वन पीस चैप्टर 1142 के स्पॉयलर्स आ चुके हैं और भाई क्या ही स्पॉयलर्स आए। लोकी जोरो और लूफी को धमकी दे चुका है कि भाई तुमने जो ये चेन छोड़ रखी है ना इसको खोल दो वरना मैं इस एल्बफ को तबाह कर दूंगा। भाई इससे एक बात तो मुझे समझ में आ रही है, लोकी फ्रेंड तो नहीं है बिल्कुल भी। और इसी के साथ इस कच्चे वाले होली नाइट्स यानी सोमर्स की पावर रिवील हो चुकी है और भाई क्या ही पावर है बंदे के पास। और इन द एंड गन को एंड में कुछ ऐसा बोल रही है, उसने ऐसी स्टेटमेंट दी है जो बता रही है कि भाई नीका कोई नॉर्मल बंदा नहीं है, उसका वाकई में पूरी दुनिया वेट कर रही है। तो हर बार की तरह इस बार भी हम काफी डीप में बात करने वाले हैं, तो प्लीज सब्सक्राइब बटन साइड में होता है उसको भूल मत जाना, ठीक है। तो चैप्टर 1142 का नाम होने वाला है द थिंग आई फियर द मोस्ट। और भाई इस चैप्टर का नाम अपने आप में एक ग्रेट स्टेटमेंट है और ये क्यों है इसके बारे में हम आगे बात करने वाले हैं और आई बैट आपको शौक लगने वाला है। और इस चैप्टर की कवर स्टोरी में फाइनली यमाटो एक्शन में आ चुकी है, उसने हुज पे जाके सीधा अटैक कर दिया है और कोई ये हल्का फुल्का अटैक नहीं है, उसने अपनी थंडर बगुआ से अटैक कर दिया। और भाई होली नाइट्स अपनी नीच हरकतों पे उतर चुके हैं, उन्होंने स्कूल पे अटैक कर दिया। भाई इन होली नाइट्स ने जोर मुगंदर नाम के एक जायंट सर्प से वोलरस स्कूल पर अटैक कराया बच्चों को किडनैप करने के लिए। भाई इन होली नाइट्स को बस अपने काम से मतलब है, उसके लिए चाहे कुछ भी कर सकते हैं, किसी को भी मार सकते हैं। इन सालों में 1% भी दया नहीं होती। खैर लेकिन साउल और हेडमास्टर कीवा ने उस जायंट सर्प की चटनी बना दी। पर भाई सोमर्स के पास क्या ही तगड़ी पावर है यार, एक जायंट सर्प है। अब मुझे कहीं ना कहीं समझ में आ रहा है कि सोमर्स एल्बफ में क्यों आया, क्योंकि उसके पास वो पावर है जायंट्स को हराने वाली। और भाई दूसरी तरफ गन को, भाई मुझे लगा था कि ये लड़की सही होगी लेकिन वो बच्चों को मैनिपुलेट कर रही है। जायंट के बेचारे बच्चे उसके एरो को फॉलो करते जा रहे हैं और गन को उनको एल्बफ के किनारे लेके जा रही है ताकि वहां से उनको इजीली किडनैप कर सके। भाई ये होली नाइट्स कितने गंदे हैं यार, कितने मतलब कुछ भी सोच नहीं रहे वो। और अब आता है चैप्टर का मेन सीन, लोकी लूफी और बाकी जो लोग खड़े यानी जोरो सांजी और पूरा का पूरा हजरुद्दीन क्रू, उन्हें वो इस एटीट्यूड में आके ऑर्डर दे रहा है ना कि तुमने जो ये चेन छोड़ रखी है मेरे पैर पर उससे भी खोलो। और वो उनको डायरेक्टली उनके मुंह पर धमकी दे रहा है कि अगर तुमने ये चेन नहीं खोली ना तो मैं एल्बफ को इस कंडीशन में भी खत्म कर सकता हूँ पूरी तरीके से। भाई मुझे लग रहा है कि लूफी ने कहीं ना कहीं बहुत बड़ी गलती कर दी लोकी को खोलकर। और मुझे है ना अब पता पड़ गया कि लोकी के पास पावर कैसी है, वो दूसरों को मैनिपुलेट करता है भाई, उनके इमोशन से खेलता है वो बंदा। भाई लोकी उनके मुंह पर धमकी दे चुका है और उसने यहाँ पर रैग्निर उसका जो हथौड़ा है उसको एडम ट्री पर जैसे ही मारा ना भाई आसमान में एक तगड़ी लाइटनिंग हुई और वहां पे आग लग चुकी है। और अब आप समझ जाओ कि क्यों लोकी जो है वो एल्बफ के लिए इतना खतरनाक बंदा है। भाई मुझे थोड़ा बहुत थोर की याद दिला रहा है, उसके पास भी तो सेम पावर है, मतलब कि नाम लोकी है और पावर जो है वो थोर वाली। वाह ओड़ा भाई, वोट इमेजिनेशन। और अब जो आगे आने वाला है ना आपको पता पड़ने वाला है कि लोकी एल्बफ में क्या क्या कांड कर चुका है। एक्चुअली हुआ क्या कि एंज ने सभी बच्चों को एक ऐसी ड्राइंग बनाने को बोला जिससे उनको डर लगता है। और भाई उन बच्चों ने जो अपने डर की ड्राइंग बनाई ना वो काफी इंटरेस्टिंग थी। लाइक किसी ने लोकी को ड्रॉ किया, किसी ने ड्रैगन को ड्रॉ किया और किसी ने यहाँ पर ब्लैक नीका को ड्रॉ किया। भाई हमने सन गॉड नीका सुना है, हमने नॉर्मल नीका भी सुना है, पर ये ब्लैक नीका कहां से आ गया। और अब बारी थोड़ा डीप में जाने की। एक्चुअली मुझे पता है क्या लग रहा है कि जब लोकी फ्री था ना तब वो एल्बफ के अंदर सभी को परेशान करता था, सभी से प्रैंक करता था। एल्बफ के लोगों को डराने के लिए वो शायद कभी ब्लैक नीका बनता था, ड्रैगन बनता था, मतलब कुछ भी। भाई आई थिंक एल्बफ के अंदर है ना लोकी की एक काफी सैड स्टोरी होने वाली है और बिल्कुल वो भी नारुतो जैसी। मतलब आपने देखा यार कैसे नारुतो को पूरा गांव हेट करता था, उससे नफरत करता था, पर तब भी नारुतो ने उस गांव वालों की हेल्प की और वो होकागे बना। पर लोकी के केस में बिल्कुल उल्टा है, जब लोकी को एल्बफ से हेट मिला होगा ना तो उसने शायद बदला लेना ठीक समझा होगा। और साथ ही साथ होली नाइट्स भी उन बच्चों की ड्राइंग देखकर शॉक हो चुके हैं कि ये क्या है। और स्पॉयलर्स के एंड में सोमर्स गनको से पूछता है कि उसे किस बात से डर लगता है और गनको जो आगे बोल रही है ना भाई वो बोल रही है कि नीका,
उसे नीका से काफी डर लगता है। भाई इसका मतलब तो ये हुआ ना कि पूरे होली नाइट्स को नीका के बारे में पता है, मतलब आधी दुनिया को नीका के बारे में पता नहीं है कि वो कौन है, और यहाँ पर होली नाइट्स को पता है कि नीका कौन है। पर सोचने वाली बात तो है ना यार, होली नाइट्स को नीका के बारे में कैसे पता पड़ा? वेल मैं तो इसके बारे में बात करूंगा, पर ये क्वेश्चन आपके लिए, कमेंट बॉक्स तुम्हारा है तो जाके भर दो उसको। वेल दुख की बात है कि अगली वीक ब्रेक है यार, 3 चैप्टर रो में आने के बाद अगली वीक ब्रेक क्यों? और स्पॉयलर्स यहीं पर खत्म होता है, तो सब्सक्राइब करके जाना, नीचे ही होता है रेड कलर के अंदर।